कुटुंब ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन और नगर निगम के तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस पर गंगा मुंडा तालाब में चलाया गया स्वच्छता अभियान। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचवा रहे हैं। जहां आपको बताते चले, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जगदलपुर में कुटुंब ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में गंगा मुंडा तालाब पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में महापौर, सभापति, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्वयंसेवक ने हिस्सा लिया। स्वच्छता अभियान के तहत गंगा मुंडा तालाब में फैली जलकुंभी और अन्य गंदगी को साफ किया गया। इस दौरान लोगों को सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। महापौर संजय पांडे ने कहा कि नगर को स्वच्छ बनाने के लिए निगम प्रशासन और कुटुंब फाउंडेशन लगातार प्रयास कर रहे। वही महिला कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रतिभा पाणिग्राही ने कहा कि जलाशयों को स्वच्छ रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी और पूजा सामग्री का जलाशयों में विसर्जन करने से बचना चाहिए। संस्था के वॉलंटियर सुश्री दिवांगन ने बताया कि वन डे वन वार्ड अभियान के तहत प्रतिदिन एक वार्ड में जाकर लोगों को स्वच्छता और कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जी, बताएंगे परिचय देते हुए बताइए। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम श्रुचि देवांगन है। हम आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान कर रहे हैं और साथ ही जल कुंभी भी साफ करवाए। इसके साथ साथ हम कुटुंब वेलफेयर फाउंडेशन एवं नगर निगम के सहयोग से वन डे वन वार्ड अभियान चला रहे हैं। इसके तहत हम हर वार्ड जाकर लोगों को डोर टू डोर अवेयरनेस कर रहे हैं कि सूखा कचरा और गीला कचरा अलग-अलग फेंके, सैनिटरी पैड्स अलग से पॉलीथीन में पैक करके दें और कांच का टुकड़ा अलग से पॉलीथीन में पैक करके दें। इससे जो कर्मचारी है उनको भी परेशानी नहीं होगी और रिसाइक्लिंग करने के लिए ईज़ी होगा। सफाई अभियान करवाते समय हमें बहुत सारी परेशानी भी देखने को मिला। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं कि कचरा सही जगह नहीं फेंकते हैं। कचरा गाड़ी आने के बाद भी वो लोग अपने घर से निकलते ही नहीं हैं और बाद में अपने घर के पीछे फेंकते हैं। ऐसे भी वार्ड हम लोग को देखने को मिला। तो इससे ना सिर्फ गंदगी फैल रही है, बदबू फैल रहा है, इससे बाद में लोगों को परेशानी भी होगी, बीमारियाँ भी फैलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अपना कचरा सही टाइम पे निकालें, मतलब जब कचरा गाड़ी आता है तो उन्हें दें और अपने घर के आस-पास सफाई बनाए रखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा पाणिग्राही जगदलपुर से। मैं कुटुंब ह्यूमैनिटी वेलफेयर से कार्यरत हूँ। हम लोगों ने नगर पालिका और कुटुंब के लोगों ने मिलकर वार्ड-वार्ड जाकर साफ सफाई के लिए प्रचार प्रसार किया, जिसके लिए हमें महापौर जी का बहुत ही सहयोग मिला और वार्डवासियों का भी मिला। और मेरे साथ आप लोगों से एक ही निवेदन है, मैं आप लोग से एक प्रश्न भी करती हूँ क्योंकि मैं इस नागरिक हूँ और शायद हमसे भी कुछ-कुछ त्रुटियाँ हुई है। जो हमारी जीवनदायिनी गंगा, इंद्रावती, दलपत सागर, गंगा मुंडा, ये हमारी पौराणिक धरोहर हैं, जिससे हमारी जीवन चलती है। पर क्या हम आप लोग को ये पूछ सकते हैं कि जो हम पूजा की वस्तुएँ हैं, वो क्यों उसमें डालते हैं? हमारे कटे हुए बाल वहाँ क्यों डालते हैं? जो हमको जीवन देती है, हम उसको इतना प्रदूषित करेंगे, तो हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको क्या मिलेगा? आई थिंक उस कुछ समय के बाद हमारे बच्चों को देखने लायक ना दलपत सागर रहेगा, ना गंगा मुंडा रहेगा, ना इंद्रावती, जैसे चारों तरफ से फैली हुई है प्लास्टिक की पॉलीथीन्स, बॉटल्स, बाल, कपड़े, फूल। हम लोग उसको फूलों को अपने गमलों में डाल सकते हैं, बालों को कहीं और डाल सकते हैं, इस प्रकार हम लोग स्वच्छता कर सकते हैं। पर हम लोग अगर यदि खुद शहरवासी जागरूक नहीं होंगे, तो कौन होगा? हम अपने साथ-साथ जैसे हम अपने परिवार और हमारे घर के आस-पास, घर पे जितने स्वच्छता रखते हैं, वैसे शायद हमारा ही कर्तव्य है। जैसे हमारे राइट्स हैं, तो वैसे ही हमारे कर्तव्य भी हैं कि हम आस-पास अपने आस-पास साफ-सफाई रखें और लोगों को जागरूक कराएँ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आज इस अवसर पर लोग प्रतिज्ञा प्रण ले सकते हैं क्या ये सब करने के लिए? जी सर, यह अपने ऊपर है कि जब हम इस शहर के वासी हैं, तो हमारा ही कर्तव्य है कि हम प्रण लें, हमारे आस-पास स्वच्छ रखें, अपने आस-पास के वातावरण को साफ रखें, तब हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और आगे कोई बीमारियाँ नहीं होंगी। क्योंकि बीमारियाँ गंदगी के कारण हमारे घरों में चल के आ रही हैं, इसका दायित्व भी हमारे ही ऊपर है कि हम कैसे साफ-सुथरा रखें। जी भैया, बताएँगे। देखिए, आज कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी और वीडीएस इन्फॉर्मेशन फाउंडेशन के साथ नगर निगम ने अपना सफाई और स्वच्छता का अभियान सवेरे-सवेरे चलाया है। कुटुंब जो वेलफेयर सोसाइटी है, वो पिछले काफ़ी दिनों से गीला कचरा और सूखा कचरा के संदर्भ में डोर टू डोर वार्डों में जा रही है और वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस कर रही है कि इससे क्या नतीजे आने वाले हैं। अगर हम गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके देंगे, तो हम
जो गार्बेज फ्री सिटी के नाम से हम शहर को बनाना चाह रहे हैं, कचरा मुक्त शहर, उसमें हम सफलता हासिल करेंगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, वीडियोस का भी धन्यवाद करता हूँ, कुटुंब वेलफेयर फाउंडेशन का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक जागरूकता कार्यक्रम में लगातार शहर के साथ में हम सबके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आप सब लोग चल रहे हैं। ऐसे संस्थाएं हमसे जब जुड़ेंगी तो निश्चित रूप से हम शहर को, जो हमारी कल्पना है, जो हमारा संकल्प है कि हम जगदलपुर शहर को देश में अव्वल टॉप 10 में शामिल करेंगे स्वच्छता के संबंध में, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। और जब लोगों का साथ मिलता है, संस्थाओं का साथ मिलता है, तो ये जो स्वच्छ बस्तर और सुंदर बस्तर है, वास्तव में नारे से अलग हटकर सच्चाई की तरफ परिणित होता है।